श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी आवाज इस मंच की शोभा को भी बढ़ाएगा, इसलिए जोरदार शब्दों में कहें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो, जासम को नयान, परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पावन मंच पर पूज्य महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, मेरा सौभाग्य है जो मैं इस पवित्र मंच से प्रवचनों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे परम संत तुलसी साहब ने कहा, सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। बाबा देवी साहब ने कहा था, बाहरी और अंतरी सत्संग की आवश्यकता है मानव के लिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। हम लोगों को यह अवसर मिला है सत्संग की, इस सत्संग रूपी गंगा में अवगाहन करने की। हमारे गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत इस सत्संग का प्रचार प्रसार किया है। एक बार पार्वती ने गंगा से कहा कि अरे गंगा, तुम्हारे अंदर में जो कोई डुबकी लगाता है, जिसे तैरने नहीं आता है, वो डूब जाता है, मर जाता है। लेकिन एक ऐसी गंगा है, सत्संग रूपी गंगा में जो डुबकी लगाता है, जिसे तैरने भी नहीं आता है, वो मरता नहीं है बल्कि तर जाता है। यह सत्संग ऐसा है कि सबके जीवन में परिवर्तन कर देता है, बदलाव ला देता है। पार्वती ने कहा था, गंगा तू पाप को धोती है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा से पाप की वृत्ति धुल जाती है। इसलिए तुमसे भी बढ़कर के यह सत्संग है। और सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है और सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। कहते हैं, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो सत्संग से लगे रहते हैं उसका बिगड़ा हुआ बन जाता है। यह सत्संग जीवन में परिवर्तन लाता, बदलाव लाता है। एक कुंभकार थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर कुछ बना रहा था। उनकी धर्म पत्नी ने पूछा कि कुंभकार तुम क्या बना रहे हो? कुंभकार ने कहा कि मैं चीलम बना रहा हूं। बोले अरे चीलम क्यों बना रहे हो? बोले कि लोग भांग पीता है बहुत, चीलम की बिक्री होगी इसीलिए बना रहा हूं। बोले नहीं नहीं, मेरी बात मानो तो चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। तो कुंभकार ने पत्नी की बात को मान करके चीलम बनाना छोड़ दिया, सुराही बनाने लगा। मिट्टी अधिक लेकर के चाक पर घुमाने लगा। मिट्टी से आवाज आई, अरे कुंभकार तुम पहले क्या बना रहा था और अभी क्या बना रहे हो? कुंभकार कहता है कि पहले तो मैं चीलम बना रहा था और अभी मैं सुराही बना रहा हूं। बोले कि क्यों? बोले मेरी पत्नी ने कहा कि चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, विशेष आमदनी होगी। तो मैंने अपना विचार बदल दिया।
मिट्टी से आवाज आई, अरे कुंभकार, तुमने तो अपना विचार ही बदला, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। बोले सो कैसे? बोले कि यदि तुम चिलम बनाता तो मैं स्वयं जलती और दूसरे के कलेजे को भी जलाती। अब तुम सुराही बनाने जा रहे हो, मैं स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरे के कंठ को भी शीतल करूंगी। संत मत में विचारों का बदलाव आता है। गोस्वामी जी ने कहा, काक होई पिक बको मराला, कौवा कोयल हो जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। यह संत मत है जिसमें जो कटुवादी हैं उनके अंदर में मधुर भाषी वो बन जाते हैं, बदलाव आता है, विचारों में बदलाव, व्यवहारों में बदलाव। हमारे कुप्पा घाट में जब गुरु महाराज थे उस समय एक बिलाव था, हिंसक प्राणी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में कितना बदलाव आया। गुरु महाराज जब बैठते थे अपने आसन पर तो चौकी के नीचे वो बिलाव बैठा करता था और जब तक सत्संग होता था वो सुनता रहता था। ऐसा उसके अंदर में संस्कार था। जब गुरु महाराज बाहर जाते थे सत्संग के कारण, वो बिलाव कहाँ चला जाता था पता नहीं। जब गुरु महाराज को आना होता था तो जिस दिन गुरु महाराज कुप्पा घाट आएंगे उसको न जाने कौन टेलीफोन कर देता था, वो पहले से ही कुप्पा घाट में दिखने लगता था। यह बदलाव आता है संत के प्रभाव से, संत के संग से, सत्संग के प्रभाव से जीवन में बदलाव आता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जइयो, मैं ही कहत हित हेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।